चलिए दोस्तों, देखिए ये है हमारी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 या 8 जो मैं बताई थी। और ये जो है ना देश प्रेम पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, और ये जो है जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो ये सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, जो अभी बताई मैं। और उसमें कुल 5 कहानी संकलित है, उसको भी मैं बताई। तो यहाँ से हमारी कहानी जो है मूल टेक्स्ट वो प्रारंभ हो रही है, जिसे मैं पढ़ूंगी। और देखिए ये कहानी है हमारी क्या, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इस कहानी की अगर बात करें कि इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक है, तो इस कहानी में जो है ना प्रेमचंद जी जो हैं उनका जो है देश प्रेम जो है ना वो साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, कि वो देश से कितना प्रेम करते थे, ये साफ झलकता है। ठीक है, इसमें जो है ना प्रेम की परीक्षा, प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। और साथ ही अनमोल रतन के रूप में जो होता है ना देशभक्ति का चित्रण किया गया है। इस कहानी में जो है ना तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है। ठीक है, ये कहानी जो है वो तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन जो हुई थी उसको एक नई दिशा भी देती है ये कहानी। ठीक है, और ये कहानी जो है जमाना पत्रिका में प्रकाशित है और सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए इसमें 2 नायक नायिका जो है इस कहानी का, वो है दिलफिगार और दिलफरेब। दिलफिगार जो है वो नायक है और दिलफरेब कौन है, नायिका है। ठीक है, इसी दोनों को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। और कहानी क्या है देखिए। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था, यानी प्रेमी प्रेमिका। ठीक है, नायक नायिका दिलफिगार और दिलफरेब। ठीक है, उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था, दिलफरेब कौन है, नायिका। नायिका क्या बोल रही है नायक से, यानी दिलफिगार से। उसने कहा था, क्या कहा था, कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मेरे दरबार में हाँ, सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब तुझे मैं अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। ठीक है, दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया। यानी ये जो है मतलब इसको बोली कि तुम जाओ और दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आओ, अगर तुम नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हें सूली पे खिंचवा दूंगी। और ये भी बात है कि ये जो है ना मतलब हमेशा नकाब वकाब पहन के रखती थी, अपना चेहरा मतलब ढका हुआ ही है इसका चेहरा। ठीक है, तो वो देख नहीं पाता है। और बोलती है अपनी भावनाओं का प्रदर्शन, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया, यानी वो अपना सौंदर्य जो होता है ना, अपना चेहरा रूप रंग कुछ भी नहीं दिखाई। ठीक है, किसी चीज़ को देखने का अवसर नहीं दी। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा उसी आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। तो कितने दिन तक वो बैठकर सोचा था, ध्यान रखेंगे 3 दिन तक इसको सोचने में, समझने में टाइम लग गया कि वो अनमोल चीज़ क्या है जो मैं लाकर दूं और मलिका दिलफरेब जो है वो खुश हो जाए। ठीक है, ये सोचने में इसको 3 दिन का समय लगा था। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी, नामुमकिन है। और वह है क्या, कारू का खजाना है, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत। मतलब ये सोच रहा है कि आखिर क्या वो चीज़ है, क्या है वो अनमोल चीज़ जो मैं ला कर दूँ। कारू का खजाना है, जामे जम है, आबे हयात है, ये सब इसके मन में ये सोच रहा है। नहीं, ये चीज़ें हरगिज नहीं हैं, दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को तो हातिम सा मदद मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है।
मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो बहुत ही अनमोल है। कोई आइडिया हो जाता तो शायद मैं वो कर पाता। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी। मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी, ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले डढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग जो हैं वो नंगी तलवार लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें जकड़ी थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेरियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। ठीक है, तो काला चोर जो है उसको फांसी दी जा रही है। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम यानी काला चोर जो है वो चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। तो ये बात कौन बोलता है? तो काला चोर बोलता है। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। मतलब वो जो बच्चा था ना छोटा, जो मतलब घोड़ा के ऊपर बैठ के घूम रहा था, तो उसके पास आया और उससे वो प्यार करने लगा, उसे गोद में उठा लिया। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश खुर्रम, वह दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदिया में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था, और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ, उसके आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तरपते देखा, और झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। यानी मतलब ये सब चीज़ देख कर क्या हुआ, वो जो काला चोर था उसके आंखों से एक बूंद जो है ना आंसू टपक पड़ा। तो दिलफिगार ये जो था ना, मतलब जो सोच रहा था कि ऐसी अनमोल चीज़ क्या है, तो ये क्या करता है दिलफिगार, लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा कि बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ती ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं। ये बात जो है कैदी के आंसू के बारे में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में समस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोशबाद को चला गया। तो ध्यान रखेंगे कि दिलफरेब जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, किस शहर की, तो मिनोशबाद की रहने वाली थी। ठीक है, मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोशबाद में आ पहुंचा, और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। ठीक है, तो वो जो मतलब
पर्दा जो है वो किस कलर के पर्दे से फरमाइश की थी, ध्यान रखेंगे। सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की थी। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअरसर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। तो इसको फिर भेज देती है कि जाओ खोजने के लिए। तो नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी। यानी मतलब इससे उम्मीद कर रहा है कि तुम अपना चेहरा जो है वो मुझे दिखाओ। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हूँ। दिलफरेब आशिक की यह भाव चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कुचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह पकड़ोगे। तो ये जो है ना हजरते खिज्र एक बूढ़ा है, ठीक है। तो इसकी भेंट दिलफिगार जो है उसकी भेंट इससे होती है, हजरते खिज्र से। तो ये बोलता है कि तुमने तो सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, कि क्या मेरी बाह पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं। मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। ए आली मुकाम जिबरील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। ऐसा प्रेमी अभी के टाइम पे मिलना मुश्किल है। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है। हाँ, अब देखिए, पहले तो वो कैदी का आंसू उसे नसीब हुआ, वो हाथ में लेके गया था। अब दूसरा दृश्य उसको क्या नजर आ रहा है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती जो है सुहाग के जोड़े पहने सुलहो श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम भर में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन करते कुर्ते में यह राख ढेर समेट लिया। यानी दिलफिगार क्या किया, वो जो सती वो जो अपने पति का सर रख के जो चिता में जल गई, ठीक है, तो वो क्या किया, वो राख को उठाकर अपने कुर्ते में रख लिया और इसे मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कुछ की तरफ चला। फिर ये आ गया अब यहाँ मिनोशबाद, यानी
दिलफरेब के पास। अब कि जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी अच्छा दिलफिकार क्या किया, दिलफरेब का जो हाथ था, ठीक है, उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। इसको तो लगा कि यार इससे ज़्यादा अनमोल चीज़ क्या हो सकती है, इस बार तो पक्का मुझे सफलता मिलेगी ही और ये तो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। दिलफरेब ने उस मुट्ठी पर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में ना इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर आ और तब मेरे पास आ। यानी फिर इसको दोबारा भेज देती है। तो ध्यान रखेंगे पहले वाले पंक्ति में क्या था कि कारू का खजाना, आबे हयात, जामे जम, ये सब जो था वो कैदी के आंसू के बारे में बात हुई थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सती की चिता के बारे में क्या बोलती है कि मैं मानती हूँ कि लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज़ है, मगर मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी है। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर आ, तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। यानी इस बार इसको थोड़ा सा अपना चेहरे का झलक दिखाई है वो। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़ कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिकार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़े ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। मतलब इसको अब 2 बार लाया, ये थक गया, अब इसे लग रहा है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए,